हेलो आप मुझे सुन हाय। पा रहे? हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो इतना मजा आ रहा है रिस्पॉन्स करने में। और बहुत अंदर से संतुष्टि मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर पंचायत, फॉर सिर्फ विशाल यादव नहीं, जगमोहन जी के कैरेक्टर से इस तरीके से आप फेमस हुए, उसके लिए लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो मैं कोलकाता से हूँ एंड आपसे डायरेक्टली बात कर पा रही हूँ एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। तो जैसे मैंने आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस रेडी किए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सिर्फ पंचायत के बारे में नहीं, आपके बारे में काफी कुछ जानने के लिए। तो आई थिंक मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे देखा गया है इंस्टाग्राम में 2017 में आपने एक पिक्चर डाला था जिसमें आप थिएटर कर रहे हैं। सो हाँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप थिएटर कब से कर रहे हैं। मैं थिएटर बचपन से ही कर रहा हूँ। मतलब मुझे याद है, स्कूल टाइम से कर रहा हूँ। उस समय एमेच्योर लेवल पे करता था। तो पहली स्मृति जो है मेरी थिएटर की, तो 5वीं क्लास से है। काफी जो बढ़िया रहा था। लेकिन पहली परफॉर्मेंस जो है वो दो ढाई साल का था जब मैं, तो मेरे मोहल्ले में किसी की शादी में नाच आया हुआ था। नाच अगर पता हो तो। हाँ। क्योंकि वो हाँ, शादियों में नाच आता था पहले। तो वो खत्म खत्म होने के ही कगार पे था नाच। लास्ट ही समय चल रहा था। तो मुझे कंधे पे ले गए कोई घर के लोग जो थे वो बारात में। तो मैंने डांस देखा वो। तो अगले दिन मैं उसको रिक्रिएट कर रहा था और परफॉर्म कर रहा था। तो मेरी बड़ी मम्मी जो है वो देखकर हंस रही थी। तो मुझे लगा कि एक ऑडियंस मिल गया है, अब इसे परफॉर्म करते रहो। तो मेरी पहली स्मृति जो है, पहली मेमोरी जो है परफॉर्मेंस की, वो वहीं से है। उसके बाद मैं स्कूल टाइम में स्कूल में था तो बहुत एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो 5वीं क्लास में जब पहुंचा मैं, तो जो एनुअल फंक्शन हो रहा था उस समय बड़े लेवल पे हो रहा था। तो उसमें बहुत सारे प्ले जो हैं 15 से 20 मिनट के बच्चों के लिए जो तैयार कराया जाता था, किया जा रहा था। तो उस समय मैं 5 प्ले हो रहा था। तो पांचों प्ले में मुझे मुख्य भूमिका दे दी गई, लीड रोल दे दिया गया। क्योंकि अच्छा। हाँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे हर स्टोरी पसंद आ रहा था। तो एक में ऑडिशन किया, पसंद आया, तो जो ड्रामा टीचर थे दूसरे में भी ऑडिशन कर रहे थे, तो उसमें भी क्रैक कर गया, तीसरे में भी कर गया, पांचों में कर गया। तो हुआ क्या है कि पांचों में अगर ये मुख्य भूमिका करेगा, लीड रोल करेगा, तो गैप कैसे रखेंगे, मेकअप इसका कैसे चेंज करेंगे, या कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेंगे। तो उस बीच बहुत सारे बच्चों को सिंगिंग के लिए तैयार किया गया, डांस के लिए किया गया और पोएट्री के लिए किया गया, ताकि मैं मेकअप कर सकूं अपने दूसरे नाटक के लिए और कॉस्ट्यूम चेंज कर सकूं। तो मैं बच्चों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काफी फेमस हो गया स्कूल में और आरा शहर में। मेरी पैदाइश आरा की है, जो बिहार में है। जी, जी। मैं भी बिहार फिर से मैं, ही हूँ। अच्छा, अभी भी बिहार से हैं? हाँ। अरे वाह, कहाँ आ गए आपका बिहार में? छपरा। अरे, तो आरा और छपरा एक ही पास है, बस गंगा हाँ के दो किनारे वाली बात है। हाँ हाँ। तो हम लोग गंगा माँ के आंचल में ही पले बड़े हैं, दोनों साइड जो है। तो छपरा से भी मेरा कनेक्शन है। छपरा जिला में ही मेरा ममहर है, मतलब मामा का घर जो है अच्छा। वहीं पे है। हाँ, तो एकदम गंगा किनारे ही है। तो मैं वहां जाता था और वहाँ काफी कुछ, वहां तो सीखा मैं वहां से बहुत कुछ। तो फिर मैं 7वीं क्लास में आया तो मेरे गुरु जी हैं, जो पहले ड्रामा टीचर मेरे हुए, वरिष्ठ रंगकर्मी थे, आरा के ही हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया, प्रोफेशनली ट्रेन करना शुरू किया कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी। तो उन्होंने सीरियस होकर मुझे ट्रेन करना शुरू किया। और पहली बार नाट्य शास्त्र से अवगत कराया उन्होंने। भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है, तो उसके बहुत सारी चीजें बताना शुरू किया। मैं हालांकि 7th में था, मेरी एजुकेशन अलग चल रही थी, लेकिन उन्होंने अवगत कराया तो मेरी कौतूहल देखकर वो और बताने लगे कि ये जानना चाहता है। तो मैं उनसे पूछ रहा था, सर कहाँ मिलेगा, कैसे होगा? तो जितना उनसे होता था वो बताते थे मुझे। और स्थानीय स्लवस्की एक एक्टिंग सिस्टम है, बहुत फेमस किताब है अभिनय पे। तो वो उसके बारे में बताना शुरू किया। और हिंदी के तमाम जो वो नाटक हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया उन्होंने, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाटक और बड़े राइटरों से उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उसी समय एक धर्मवीर भारती करके बहुत बड़े नाटककार हैं, उनका लिखा हुआ नाटक है अंधा युग, जो काफी प्रचलित नाटक है हिंदी का। तो उन्होंने, उसमें एक किरदार है अश्वत्थामा। तो उसका स्पीच जो है लिखकर चार्ट बोर्ड पे दीवार पे चिपका दिया उन्होंने। उसके साथ बहुत सारे नाटकों का स्पीच चिपकाया उन्होंने मेरी तैयारी के लिए। उसमें एक मोहन राकेश का प्ले है आधे अधूरे। आपको अगर पता हो, हिंदी थिएटर में काफी प्रचलित नाटक है वो। तो उसका एक काले कोट वाले का है,
स्पीच है उसका चिपकाया, गंधारी का स्पीच चिपकाया। ऐसे बहुत सारे नाटकों का जो है इसकी स्पीच उन्होंने चिपकाया वहां पे, और मुझसे तैयारी करवा रहे थे। तो मैं अश्वत्थामा, मुझसे तैयारी करवाया उन्होंने, और मैं परफॉर्म किया पहले 10 लोगों के बीच में। तो लोगों को काफी अच्छा लगा कि यार बच्चा है और बड़ा लाउड और ऐसे आवाज निकाल रहा है, तो उसी में प्रभावित हो जा रहे थे वो। और मुझे बड़ा मजा आता था कि लोग प्रशंसा कर रहे थे मेरी। तो मैं धीरे 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 आरा शहर में ही फेमस होने लगा कि अश्वत्थामा मतलब विशाल यादव मतलब अश्वत्थामा, इससे कराओ। हम्म, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको और मजा आता था, क्योंकि वो सारी चीजें समझते थे। और जो ठीक है निचला वर्ग है और जो वैसे लोग हैं उनको एंटरटेनमेंट इसलिए मिलता था कि कुछ ओवर कर रहा है, चिल्लाता है हम्म, चीखता है, हम्म, रोता है, तो उनको उसमें मजा आता था। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि उस समय ज्यादातर लोग इस वजह से एंटरटेन होते थे। तो किसी भी समूह में कहीं जा रहा हूँ तो अगर मुझे देख लेते थे तो अश्वत्थामा का जो स्पीच है बोलते थे करने के लिए, और मैं परफॉर्म करता था कि मुझे काफी मजा आता था। तो मैं फेमस हो गया था उस समय कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा ऐसे। तो उसी समय फिर मेरे कानों में डाला गया कि मनोज बाजपेयी एक एक्टर हैं बिहार के, जो बिहार से ही हैं और मंडी हाउस गए थे, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया और बहुत बड़े एक्टर बने हिंदी सिनेमा में। तो मुझे पहली बार लगा कि मंडी हाउस में क्यों कोई एक्टर बनने जाएगा, ये सब्जी उब्जी मिलता होगा वहां पे, तो वहां कैसे एक्टर बन सकता है। क्योंकि मैं 7th क्लास में था, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने पूछा गुरुजी से, तो उन्होंने विस्तार से बताया कि नहीं नहीं एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदी रंगमंच होता है वहां पे, और काफी बड़े एक्टर वहां से निकले हुए हैं। तो मेरे कानों में डाल दिया गया मनोज वाजपेयी। और उसी समय बहुत सारे फिल्म जो है रिकमेंड कर रहे थे वो लोग। और मनोज वाजपेयी के साथ के मेनन, इरफान खान, पंकज कपूर, नसीर साहब, ओम पुरी, बलराज साहनी, ऐसे तमाम एक्टरों को इंट्रोड्यूस करा रहे थे और उनकी फिल्म करा रहे थे। उसी दरमियान एक बिहार के लेजेंडरी डायरेक्टर हैं प्रकाश झा, जो काफी बड़े डायरेक्टर हैं, हम्म, उनकी फिल्म इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। मुझे देखने के लिए कहा उन लोगों ने, दामुल। और मैं वो फिल्म देखकर चकित रह गया कि ये कौन सा फिल्म है, ये तो बिल्कुल मेरे लाइफ जैसा है, जैसे आसपास चीजें हैं वैसी हैं। क्योंकि मैं उससे पहले अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन आज भी हूँ, तो उनकी कॉपी किया करता था। उनकी एक फिल्म थी लवारिस, हम्म, उसमें वो लड़की बनते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम हाँ, है। तो मैं उसका और डॉन का गाना कि खाई के पान बनारस वाला आ गया डॉन, तो ऐसे बहुत सारे जुम्मा चुम्मा वाला हम्म, जो गाना है, सबको छोटा छोटा ऐसे करके मिक्स करके एक आइटम तैयार कर रखा था अच्छा, मैंने, और उसको परफॉर्म करता था बारात में, किसी की शादी में। बच्चा आया है, औरतें बैठी हैं, तो चलो शुरू हो जाओ। तो मैं करता था वो, बड़ा पसंद था उनका कॉपी करना मुझे। तो फिर हुआ क्या, ये ऐसी फिल्में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो मैं सीरियस हो गया, ये क्या है, ये तो कुछ अलग ही मामला है। तो फिर मेरे जो ज्ञान है और दिमाग है वो और खुला कि ऐसी भी चीजें होती हैं और वैसे भी किया जाता है। तो जिसे बोलते हैं कि ज्ञान का चक्षु जो है वो खुल गया उसी समय। और उसी समय बहुत सारे लिटरेचर से अवगत कराया गया और मैं वो पढ़ने लगा। मुझे याद है कि गोदान में 4 बार पढ़ा उस समय। हालांकि मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में था, 8वीं में पहुंच गया था जब गोदान पढ़ रहा था मैं। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ और था, लेकिन मुझे उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। अच्छा, हाँ, और मैं वो पढ़ रहा था क्योंकि लोगों ने बोला कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि जो मिले वो पढ़ूंगा। स्कूली पढ़ाई तो चली रही थी, तो स्कूल में ये नहीं मैं रखा कि नंबर कितने आएंगे। मैंने पढ़ाई में आनंद लेना शुरू कर दिया कि ठीक है ये लेक्चर हो रहा है मैं समझूंगा, और इसको अभिनय में जहाँ इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा मैं करूंगा। तो मैं नंबर के पीछे कभी नहीं भागा। हालांकि डिसेंट स्टूडेंट रहा मैं, अच्छा मार्क्स आ रहा था, मतलब मिडिल वाला कह सकते हैं। तो टॉपर नहीं था, टॉपर से थोड़ा नीचे वाला था, क्योंकि नंबर के पीछे और रटने में थोड़ा वो था, लगता था मुझे समझने में बड़ा मजा आता था। तो मैं टीचरों के साथ वो भी करता था, डिबेट भी करता था। तो मुझे याद है कि एक टीचर पढ़ा रहे थे मेरे स्कूल में, तो वो कस्तूरी कुंडल पढ़ा रहे थे, मृग वसे बंडू। तो मैं पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, वो समझाने से पहले ही कि मैं समझाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे लेके, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला यस, तो मैंने डिस्क्राइब करना मैं शुरू कर दिया। तो उनको थोड़ा वो लगा कि यार ये पहले ही बता रहा है, तो अच्छा नहीं लगा, मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने। तो जी, तो प्रिंसिपल जो है घूम रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा क्यों बड़े बाहर खड़े हो, तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने उनकी फटकार लगाई कि अगर पहले से आया है तो थोड़ा रिस्पेक्ट इसको दीजिए, अगर जानता है तो। ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं बाहर अलग अलग किताबें पढ़ रहा था, रिकमेंड जो कर रहे थे लोग, हाँ, तो और ऐसी फिल्में देख रहा था। और मैं शेखर कपूर अंडर एज ही देख गया, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। बैंडिट क्वीन, हम्म, हाँ बैंडिट क्वीन दिख गया और मैं हिल गया था सारी फिल्में देखकर। तो मेरा नजरिया जो है अभिनय को लेकर और चेंज हो गया, और तैयारी चल ही रहा था।
उसके बाद मुझे लगा कि 12th करके मुझे मंडी हाउस जाना चाहिए। पढ़ाई करके फिर ग्रेजुएशन में कर ही रहा था, लेकिन मंडी हाउस एग्जाम देने आता था मैं। तो फिर मैं 12th बाद जो है मंडी हाउस पहुंच गया, जो न्यू दिल्ली में है। मंडी हाउस में मैं वो प्रभाव था नेटवर्क का, तो मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि किसी दिन मैं इसको क्रिएट करूंगा, ऐसा ही कुछ नाटक। तो उस समय यही था कि मंडी हाउस में थोड़ा सा सेम प्ले हो रहा था, तो रिपीटेशन हो रहा था। नया कुछ नहीं था, तो मेरे लिए मौका था, मुझे लग रहा था कि वैसा हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये क्रिएट किया जा सकता है, इस फ्लेवर का एक नाटक जो लोगों को काफी पसंद आएगा, मुझे लगा उस समय। तो मैंने क्रिएट किया चैत का लौंडा, और 2016 का सबसे हिट प्ले साबित हुआ मंडी हाउस में, श्री राम सेंटर में। और मैं रातों रात चर्चा में आ गया। और जो मैं सोचता था वही हो रहा था कि मंडी हाउस में लोग कहने लगे कि दूसरा मनोज वाजपेयी आ गया। तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात थी, मैं बड़ा खुश रहता था और रातों रात चर्चा में आ गया। उसकी वजह से बहुत सारे जो मेरे सीनियर हैं, और या मंडी हाउस में जो मेरे से सीनियर थिएटर डायरेक्टर थे और एक्टर थे, वो मुझे सपोर्ट करने लगे, अपने साथ बैठाने लगे। वो बता गाइडेंस करने लगे कि हाँ अब ये पढ़ो, ऐसे करो। तो उसके वजह से लोग पहचानने लगे, मेरी मदद करने लगे। संगीत नाटक अकादमी का एक पुस्तकालय है, उसमें मुझे कम पैसे में वो दे दिया गया कि तुम बैठ के तमाम किताबें पढ़ो, सीखो, जानो, ठंडा पानी पियो, क्योंकि ठंडा पानी भी थोड़ा लग्जरी था हमारे लिए उस समय, फ्री में जहाँ से मिल जाए, ऐसे ना खर्च करने पड़े। थिएटर में आपको पता ही है कि क्या। हाँ। तो हम ठंडा पानी भर के वहां से और रखते थे और यूज करते थे। तो फिर धीरे धीरे मैं वहां पे वो थोड़ा नाम हो गया और चर्चाएं में आ गया, तो लोग मुझे जानने लगे मंडी हाउस में। तो उसकी वजह से काफी लोग और सहयोग कर रहे थे मेरा वहाँ पे। जी। तो पंचायत में आते हैं कि पंचायत के थर्ड सीजन में सेकेंड एपिसोड में आपको देखा गया है एज हाँ। जगमोहन। तो जब आप खुद परफॉर्म करने के बाद स्क्रीन में खुद को देखे, तो हाउ आर यू फीलिंग, क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम? फीलिंग अपने आप को देखना तो वो लगता है कि इसको और करेक्ट करते हैं और करते हैं, वो एक अभिनेता की वो होती है कि कभी संतुष्टि नहीं मिलती, आप कितना भी कर दो। अच्छा। तो हालांकि मैं पूरी सीरीज अभी तक नहीं देख पाया हूं, क्योंकि लोगों का इतना प्यार आ रहा है ना, क्योंकि उन्हीं के लिए है ये सीरीज। हम तो देखेंगे ही, इत्मीनान से अपना काम है, लेकिन लोगों का इतना प्यार आ रहा है कि मुझे टाइम अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि मैं आराम से बैठ के 6 घंटे दे पाऊं और देखूं। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लगातार फोन मैसेज आ रहा है, उसी की वजह से डिस्कनेक्ट भी हुआ है। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जी, बहुत सारी चीजें। तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता, सबको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, सबका प्यार ले रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ कि लोग मुझे और प्यार करें, ज्यादा प्यार करें। तो ये मौका छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो इत्मीनान से मैं जब देखूंगा तो और मजा आएगा। लेकिन अपने आप को देखना किसको सुखद अनुभव नहीं होगा, तो बड़ा अनुभव होगा। क्लिप्स जो चल रहे हैं मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये मैं ही हूँ। जो वायरल हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, तो वो सारी चीजें तो देख ही रहा हूँ, लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, तो वो देख ही रहा हूँ, तो बड़ा मजा आ रहा है कि ये मैं ही हूँ। और लोगों को अच्छा लग रहा है तो लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो मजा आ रहा है जी। अच्छा, जब पहला 2 सीजन निकला पंचायत का, तो डेफिनेटली जब वो हाइप क्रिएट हुआ, तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, तो कुछ मैनिफेस्ट किया था कि थर्ड सीजन में जाना है, या आप सीधा ऑडिशन के लिए चले गए? क्या प्लान था जब आपने देखा ऐसा? नहीं, जब पहला सीजन आया था ना, तो मैं मुंबई नया नया ही था जब कास्टिंग इसका हुआ होगा उस समय। तो मैं अच्छा। जब सीजन देख रहा था तो बड़ा मुझे दुख हुआ कि ऐसे स्टोरी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और ऐसे किरदार मेरे बैक ऑफ माइंड इतने हैं हम्म। कि लोग निकलवाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। इतने सारे किरदार हैं मेरे पास। तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि मैं इस पार्ट का हिस्सा क्यों नहीं हूँ इस सीरीज का। पहला सीजन जब मैं देख रहा था बड़ा निराश हो रहा था कि भाई मुझे होना चाहिए था ये सीरीज में, तो कम से कम होना चाहिए था मुझे। बड़ा दुख हो रहा था। फिर भी मैं समझा कि लोग मुझे अभी मुंबई में नहीं जानते हैं, तो उन्होंने संपर्क नहीं किया होगा, चीजें नहीं हुई होंगी, तो ऑडिशन नहीं हुआ मेरा। लेकिन बड़ा दुख हो रहा था और लग रहा था कि मुझे भी इस सीरीज का हिस्सा होना चाहिए। भगवान ने सुना और थर्ड पार्ट में मुझे मौका मिला ये। एंड आई थिंक आपने तो मतलब इतना अच्छा काम किया है कि आप उभर के आए हैं और सब जगमोहन जगमोहन बोल रहे हैं। जी जी, बहुत तो प्यार आ रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिलता है। अच्छा, थिएटर और अभी आप जैसे बड़े पर्दे में भी काम कर रहे हैं, तो थिएटर या वेब सीरीज में अंतर क्या है? देखिए मतलब एज एन एक्टर दोनों अलग, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसे भी दोनों अलग विधाएं हैं। हम्म। रंगमंच और जो है मंच अलग है और कैमरा अलग है। हम्म। फिल्म हो या टेलीविजन हो या सीरीज हो, ये मीडियम अलग है, कैमरे से शूट होती है। तो दोनों का टेक्निक अलग है, अभिनय करने की वो तरीका अलग है। दोनों में अभिनय होता है, लेकिन दोनों जरिया अलग है। आप मंच पे होते हो तो थोड़ा लाउडर होना पड़ता है आपको, क्योंकि ऑडियंस दूर तक बैठी होती है, तो आपको प्रोजेक्शन रखना पड़ता है, थोड़ा ओवर करना पड़ता है, क्योंकि आपकी भाव भंगिमा जो है, जेस्चर और चीजें
लास्ट रो में बैठा ऑडियंस भी समझ पाए। लेकिन कैमरा क्या है कि वो रियल लाइफ रिकॉर्ड करता है, वो आपके नजदीक आता है, आपके जितना करीब आता है, तो आप जितना रियल रहोगे तो उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो अभिनय का तरीका चेंज हो जाता है, चीजें अलग हो जाती हैं। मंच पे जब हम होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा हर रिएक्शन लास्ट रो तक पहुंचे। तो दोनों विधाएं अलग हैं, अभिनय ही है लेकिन दोनों विधा अलग है अभिनय का। तो अंतर मेजर तो ये है, काफी बड़ा मेजर अंतर है। तो जब आप पंचायत कर रहे थे, तो आपकी जो थिएटर के स्किल्स है वो क्या आपको काफी हद तक हेल्प हेल्प हुआ है उससे एक्टिंग करने में, बिल्कुल या दो? बिल्कुल। हाँ। देखिए, आप क्राफ्ट जब सीखते हो तो हर मीडियम के लिए सीखते हो आप हम्म। क्राफ्ट। कोई भी क्राफ्ट, तो आप मुझे नुक्कड़ करा दो, मुझे अभिनय में अलग सा करा दो, सब एक तैयारी है, जब सबकी अलग अलग जरूरत पड़ती है। अगर मैं थिएटर कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे टूल्स जो है जो यूज करते हैं वो फिल्म में करते हैं। तो कहाँ क्या करना है वो एक एक्टर की हो जाती है अपनी समझ कि कौन से सीन में कहाँ या कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे अभिनय करना है। लेकिन थिएटर, मेरे मानने से थिएटर एक ऐसा जगह है कि अभिनय की तमाम बारीकियां सिखाता है आपको। वो अगर करेंगे तो कैमरे पे बड़ा आसानी होगा आपके लिए, क्योंकि बड़ा कम करना है, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ परसेंटेज आपको इतना ही रखना है। हम्म। तो वो थिएटर करते वक्त जो क्राफ्ट पे आपका कमांड होता है वही काम आता है। तो मीडियम अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग अभिनय को वो करते हैं, लेकिन सीखते जब हैं तो तमाम चीजें सीखते हैं। तो कम ज्यादा करने का जो है वो अपने हाथ में होता है। जब आपका क्राफ्ट अपने हाथ में होता है तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से अभिनय करते हैं हम। तो वही तो सपोर्ट करता है, वही तो आपको एक्टर बनाया है, वही आपके क्राफ्ट को मांझने में और उसमें मदद किया है। तो बाकी अभी पंचायत में कैमरा, जी बाकी अभी बोलिए मैं बोलिए। कैमरे पे कर रहा हूँ। तो कैमरे के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें एक्सपोज वो हो रहा है मेरे लिए, सीख रहा हूँ। हम्म। अलग अलग चीजें निकल रही हैं तो बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा कैमरे पे ऐसे भी रिएक्शन दे सकते हैं, उस पर ऐसे भी बातें की जा सकती है। तो वो भी लगातार सीख रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। अलग अलग चीज है कि कैमरा इतना नजदीक हो, इतना दूर हो, या ऐसे हो तो कैसे अपना जो है रिएक्शन में करूँ या साउंड का प्रोजेक्शन रखूँ। तो नई चीजें हो रहा है या हो जा रहा है मुझसे, तो और मजा आ रहा है कि ये मैंने अचीव कर लिया और ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो वो नई नई चीजें सीख भी रहा हूँ लगातार, बड़ा मजा आ मतलब रहा है। सीखना आपको हर दिन बहुत अच्छा लगता है, जैसे अब मैं आपसे बिल्कुल बात बिल्कुल कर। बिल्कुल। निरंतर मैं सीखना चाहता हूँ, निरंतर सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी हो जैसे हो कल नहीं रहोगे, क्योंकि एक दिन का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा आपके साथ। हम्म। तो मैं वो एक्सपीरियंस को छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि जितने वर्ष का रहूं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस रहे। तो मैं सीखता हूँ कि गुरुजनों से भी या सीनियर से भी आते जाए, इसमें मैं कमतर नहीं होना चाहता, क्योंकि जितना ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस होगा अभिनय में उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा मुझे। जी। तो पंचायत में अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर, आपका पसंदीदा और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? ये बहुत सारे किरदार इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सबको सब प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो आप सारे किरदार इतने पॉपुलर हैं। एक छोटा सा सीन मैं बता रहा हूँ उसमें, वो किरदार जो है दिखता कम है लेकिन उसकी आवाज जो है लोग उसके नाम से बोल आते हैं और लोग उसको भी पता है कि भुटकुन दो चाय लगाना, हाँ। भुटकुन दो चाय देना, वो भी हम्म। पॉपुलर है। मतलब इस चीज का लोगों को, आप समझ, वो जो बांस यूज किया गया वो बांस फेमस हो हम्म। चुका है। वो तो वो तो वायरल हो चुका वो है। सजीव है ना, जीव थोड़ी है, सजीव है वो। हाँ। तो वो भी लौकी। फेमस है। लौकी, आप लौकी समझो कि लौकी का मार्केट इतना बन चुका है और महंगा बिकता है भाई लौकी अभी। और लौकी आप दिखाते ही समझ जाते हैं कि अच्छा पंचायत, हम्म। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो हर चीज इतना फेमस है तो इसमें कबूतर। चुनना बड़ा मुश्किल है हर चीज। अब वो ट्रैक जो बजता है, आप पंचायत का जो ट्रैक हाँ। बजता है, उसी से ही रोंगटे खड़े होने आ रहे, कुछ अलग फील होता है, आप महसूस हम्म। कर पाएंगे तो हर चीज हिट है इतना, क्योंकि इतने गुणी लोग हैं इसमें और सब उम्दा कलाकार हैं। कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे, सब लोग हैं जो बड़े उम्दा लोग हैं, बड़ा मेहनत और ईमानदारी से बनाते हैं, तो इतना अच्छा निकल के आता है वो। हाँ। और मैंने भी सीरीज में ये चीज नोटिस किया है कि हर कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अहमियत दिया गया है। जी ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टर बहुत हाई रेशियो में है। हर कैरेक्टर को काफी बारीकी से दिखाया गया है, और ऑडियंस हर एक कैरेक्टर को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हर चीज उसका जो है लोग अटैच कर जाते हैं उसमें। तो जगमोहन और बाकी के साथ तो प्यार तो वो देंगे ही लोग, लेकिन उस बहुत सारी चीजों से लोग अटैच हो जाते हैं। और अभी तो लौकी नंबर 1 पे चल रहा है, तो हाँ हाँ लौकी दिखा दो किसी को, वो समझ आएगा कि हाँ। पंचायत की बात हो गई। इनफैक्ट दामाद जी भी काफी फेमस हो गए हैं। सॉरी। दामाद जी भी काफी फेमस हाँ हो हाँ गए हैं, वो हाँ, भी अरे वापस अरे, आ गए। अरे वो भी वापस आ गए। एक भट्ठा मालिक जो है, परमेश्वर जी, हम्म। सारे लोग जो हैं, जो लड़की के पिताजी होते हैं, हाँ वो भी आ गए हैं। उन्हीं का दामाद है वो, जो हाँ दामाद हाँ जी जो है हाँ परमेश्वर हाँ जी हाँ के, हाँ। आसिफ।
आसिफ खान नाम है उनका, वो काफी हम्म। फेमस एक्टर हैं, पिछले फेमस है, सीजन हाँ। में काफी फेमस थे, पहले सीजन में दिखा, काफी अच्छे एक्टर हैं वो। तो वो लोग भी हैं, और जो भी है मतलब घोड़ा फेमस है अभी, हाँ हिंद का सितारा, हिंद का हाँ सितारा फेमस है उसमें, हाँ। अभी जो ये सीजन में आप सीजन देख रहे हैं, तो बड़ा गाना प्यार मिलता है वायरल हो लोगों का। चुका है। गाना वायरल हो चुका है, खतरनाक वायरल हो चुका है, ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, हमारा शो भी और गाना भी दोनों ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो प्रहलाद जी का जो कैरेक्टर है वो स्पेशली इस सीजन में काफी हार्ड हिटिंग रहा है। मतलब एक इमोशनल जर्नी दिखाया गया है और आई थिंक वो हर लोगों के दिल के बहुत अंदर तक जा रहा है इमोशनली। तो आपके साथ तो उनका इंटरेक्शन हुआ ही होगा। तो ऑफ स्क्रीन कैसे है वो? बड़ा सपोर्टिव है वो। पहले हम लोग नहीं मिले थे, दूर से आए हेलो, लेकिन सेट पे ही मिले हम लोग। तो इतने अच्छे इंसान है वो, और इतने सपोर्टिव है, कमाल के इंसान है वो। फैजल मलिक नाम है उनका, तो रियल नेम फैजल मलिक है, और बड़े कमाल के इंसान है और बहुत सपोर्टिव है। तो आप जो इमोशनल सीन देखती हैं लास्ट में, हम लोग हंसे भी हैं, बीच में कट हो जाता था इमोशनल, हालांकि दोनों हैं हम लोग, लेकिन बीच में एक हंसी भी आ गई थी एक बार। तो एक फोटोग्राफर है, वो फोटो मुझे मिल नहीं रहा है, जो सेट पे फोटोग्राफर होता है फोटो खींच स्टिल लेने की, उसने वही मूवमेंट कैद कर लिया वहां पे, और दो अच्छा। आंसू गिरे हुए हैं और हंस रहे हैं हम। मतलब ऐसा कट हुआ था, कुछ एक पॉइंट आ गया था कि हम लोग हंस, फिर हम लोग सीन में आए और मूड बना और फिर कर किया हम लोग। तो बड़े सपोर्टिव आदमी है वो, बड़ा अच्छा इंसान है और अच्छे एक्टर, कमाल के एक्टर, आप देख ही रही होंगे सीरीज में। बड़ा सो अच्छे हैं, पंचायत बहुत अच्छे में इंसान। सो पंचायत में सबसे फनी चीजें क्या हुई जो अ, मेरे आप जी एक्सपीरियंस किए? जी मेरे साथ एक हुआ था, वो अब उसको लोग कैसे लेते हैं, लेकिन सेट पे बड़ा फनी सीन हो गया था वो। एक सीन है उसमें कि सचिव जी मेरे घर पे आते हैं विकास के साथ, छापा मारने के लिए, वो लौकी ढूंढने के लिए। हम्म। तो मैं हाँ। दरवाजा खोलता हूँ, तो वहां पे एक मेरे मुंह से निकला कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं, अंदर जनानी है भाई। तो ये जब हम लोग शूट कर रहे थे वहां पे, तो वैसा माहौल था, पूरा सीरियस ऐसे चल रहा था, और ये जैसे स्पोंटेनियस एक एक्टर जब तैयार होता है तो कुछ स्पोंटेनियस के लिए छोड़ देता है कि वो आ जाए सिचुएशन में तो वो ले लूंगा, उसी भाव में, उसी देशज और उसी भाषा में, उसी जबान में। तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि अंदर कहाँ जा रहे हैं, अंदर जनानी है भाई। तो अचानक सब लोग लगे हंसने, और पूरी यूनिट हंसने लगी उस समय। दीपक सर आए और बड़ा अच्छा है यार, इसको रखना है, ये बोलना, ये अंदर जनानी है भाई। और ये सब लोग हंसने लगे, तो हम लोग काफी, सब लोग, जीतू सर, मैं, विकास सर, जो भी हैं सीन में वहां पे, हम लोग काफी इंजॉय किए उसको, हंसे। तो वो सीन बड़ा हंसी वाला है, लेकिन अब सिनेमा में सब ऑडियंस अपने अपने तरीके से लेती है सीरीज में। लेकिन वो बड़ा फनी मोमेंट हो गया था सेट पे हमारे शूट के दौरान। ओके। सो इसके साथ साथ इस सीरीज से आप क्या क्या मेमोरीज अपने साथ लेकर निकले हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी है कि इतनी बड़ी सीरीज में तो हिस्सा हुआ, मैं उसके लिए दीपक सर का धन्यवाद है, दीपक कुमार मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे चूज किया, कहा कि ये रोल यही करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज में इतना बड़ा रोल मिलना शुरुआती दिनों में, उन्हीं का, टीवीएफ का योगदान है, अरुणाभ सर और चंदन कुमार सर, जो कमाल कैरेक्टर है। मतलब उनकी लिखनी आप देखोगे, आपके पास स्क्रिप्ट आएगा तो लगता है कि अब तो करो भाई, इसको करना पड़ेगा, एज एक्टर इतना मोटिवेट करता है। तो मुझे तो इतना मोटिवेट कर गया था कि लगता था कि कल ये सीन कब करूं, जल्दी शूट पे बुलाओ। तो वैसे मैं इंतजार करता था कि ये सीन करना है मुझे। तो इतने कमाल के राइटर हैं, और इसका जो कास्टिंग है ना, वो जिक्र जरूर करूंगा मैं, क्योंकि मुंबई में एक बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, उन लोगों ने मुझे ढूंढा, मुझे उन लोगों ने ऑडिशन किया, और उसके मालिक हैं अनमोल आहूजा सर और अभिषेक बनर्जी सर, जो उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करूंगा मैं। और एसोसिएट जो है सहज भाई, और असिस्टेंट सचिन तिवारी और सूर्यांश भाई हैं, जिन लोगों ने काफी सपोर्ट किया मुझे। 3 राउंड ऑडिशन हुआ, तो अलग अलग चीजों में मुझे ले जाना, ले आना, सपोर्ट करना और टीवीएफ तक पहुंचाना, जो इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस है अभी। तो इन लोगों का बड़ा योगदान है मुझे ये रोल देने में। जी। अच्छा। तो लोगों से पंचायत के सीरीज के बाद इतना रिकग्निशन और ज्यादा मिल रहा है, लोग खड़े होके सेल्फीज ले रहे हैं, मैं तो रील्स में देख ही रही हूँ कि आप खड़े, कोई आ रहा है पिक्चर ले रहा है, हर सोशल मीडिया में आप हर जगह दिख रहे हैं। तो इतना जो प्यार मिल रहा है कैसा लग रहा है? सो मच रिकग्निशन, प्रेजेस। देखिए, जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे ये तो पता था कि ये इतनी बड़ी सीरीज है कि जन जन तक मुझे पहुंचा देगी। मतलब 2 सीन भी करूंगा तो लोग पहचान जाएंगे कि ये एक्टर है, ये नहीं कहना पड़ेगा अब मुझे किसी से कि मैं एक्टर हूँ। मुझे ये ऐसा हो जाएगा कि हाँ तुझे पंचायत में देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पता था। आम जन इतनी जुड़ जाएगी मुझसे, मतलब लगातार फोन मैसेज, मुझे देखना चाह रहे हैं लोग,
कि मुझे 2 मिनट वीडियो कॉल पे बात कर ले, मेरे घर वालों से बात कर ले। तो इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं तो प्रभु का और हनुमान जी का बड़ा शुक्रिया करूँ कि उन्हीं का है सारा, ऊपर वाले का करम है जो चीजें करा रहे हैं और चीजें हो रही हैं। तो बड़ा मजा आ रहा है, और ऐसा ही चाहिए मुझे, और दिन पर दिन बढ़े तो और मजा आएगा मुझे, क्योंकि इसके लिए मैं और जी जान लगा दूंगा। और यही प्यार पाने के लिए तो मुंबई आया हूँ मैं जी, और मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम भी यही आशा करेंगे कि आपको और भी सारे सीरीज में देखे, मूवीज में देखे, और ऐसे ही कनेक्टेड रहे, और मैं ऐसे ही आपके साथ गुड कन्वर्सेशन और क्वेश्चंस करती रहूं, और आप इतने पेशेंटली मुझे सारा आंसर्स देते रहे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान या फ्यूचर वर्क कुछ आगे जो पंचायत के बाद और कहीं आपको देखा जा सकता है, या कुछ प्लान? देखिए अभी प्रोजेक्ट जो है, बातें चीजें चल रही हैं, मतलब शुरू हो गया, इसने दरवाजे खोले, बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। ये पहला काम तो ये हो गया कि जो भी कास्टिंग पर्सन या ऐसे लोग हैं जिनसे कहना पड़ता था, ये बताना आज भी बताता हूँ जो नहीं जानते। तो वैसा जरूर हुआ कि जिसने शो देखा है मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे मिल जा रहा है तो रैंडम बोल रहा है कब तुम्हें ऑडिशन करना है, या ये इस प्रोजेक्ट के लिए पिंच कर रहा हूँ, या वो डायरेक्टर से मीटिंग है, जो भी है, ऐसी तमाम चीजें होनी शुरू हो गई हैं। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि मतलब जिनके लिए मैं ऐसे था कि सर मुझे, मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दीजिए और वैसे, तो वो सामने से जब तारीफ कर रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि लोगों ने एज एक्टर रिकॉग्नाइज कर लिया मुझे। तो ये चीजें बदल गई हैं मेरे लिए। ओके, सो आई विश और आई प्रे हम लोग कोलकाता से सबको, एंड आई थिंक ऑल पंचायत फैन, और पंचायत फैन के बाद आपके जो इतने सारे फैन हो गए हैं, हम सभी प्रे करते, विश करते कि आप और आगे बढ़िए और बेहतरीन काम करिए। और आपसे बात करके ये भी पता चला कि आपके बिहाइंड कितना होमवर्क, कितना लर्निंग, आप लर्निंग को कितना महत्व देते हैं, और कितना नॉलेज है बिसाइड्स एक्टिंग या सिर्फ स्क्रीन में दिखना। ये भी बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना अहमियत जो टाइम है, कीमती टाइम है, आपने दिया। एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मस्ट। थैंक यू।